नॉमिनल्स का रिवीजन करवा दीजिएगा सर। हाँ ठीक है, तो पहला ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ओके ठीक है, प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस। मान लीजिए यू हैव ए क्रिकेट मैच, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्रिकेट मैच है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग द मैच, और व्हाट इज द चांस ऑफ इंडिया विनिंग द मैच, समझ में आ रहा है? यस सर। तो मान लीजिए इंडिया इज प्लेइंग विथ ऑस्ट्रेलिया, एंड दूसरा है इंडिया इज प्लेइंग विथ, मान लीजिए, बांग्लादेश। So if I ask you the probability of India winning in this match and probability of India winning in this match, कौन सा केस में probability of winning ज्यादा होगा? अपने आप को म्यूट कर लीजिए बेटा, unless you want to say something. सर बांग्लादेश के साथ सर। हाँ, सर बांग्लादेश बांग्लादेश win के साथ। करने का probability ज्यादा होता है। There is a greater chance of India winning against Bangladesh than winning against Australia, right? यस अभी ये more or less जो है, ये क्वालिटेटिव आइडिया हमको कैसे मिलता है? हाउ विल यू गेट दिस क्वालिटेटिव आइडिया? आप कैसे बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से विन होने का चांस कम है सर कंपेयर टू प्रीवियस बांग्लादेश? रिकॉर्ड्स को दे सर। वी हैव समथिंग कॉल्ड एम्पेरिकल रिकॉर्ड। एम्पेरिकल रिकॉर्ड का मतलब है मेजर्ड रिकॉर्ड, एम्पेरिकल का मतलब है मेजर्ड। सो प्रीवियस पास्ट में जो मैचेस हुआ उसका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, प्रीवियस में कितने बार इंडिया विन हुआ, कितने बार ऑस्ट्रेलिया, कितने बार बांग्लादेश, राइट? सो वी कैन कंपेयर द चांसेस बाय एम्पेरिकल मेजरमेंट, समझ रहे? अब व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस चैप्टर इज वी आर ट्राइंग टू गिव ए नंबर पर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक नंबर में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, मोर और लेस आप बोल सकते हैं, आपको आइडिया तो है, बट अगर तो एक नंबर जैसा एक्सप्रेस करना है तो उसका प्रोसेस क्या है? ऑलरेडी आप 8th क्लास में किए हैं, हाउ डू यू मेजर एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी आप 8th क्लास में देखे हैं ना, याद है? एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? आपको एक एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा, यू विल गेट एन एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप 500 टाइम्स कॉइन टॉस किया, यू हैव टॉस्ड ए कॉइन 500 टाइम्स। मान लीजिए आपके पास एक 1 रुपी कॉइन है, वो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकते हैं ना व्हेन यू टॉस द कॉइन। यस सर। मान लीजिए आपको हेड आने का प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको, तो आप क्या करिएगा, वही कॉइन को बार बार टॉस करते रहिएगा, ठीक है, assume that you have tossed it 500 times। 500 टाइम्स में मान लीजिए 203 टाइम्स हेड आया, ओके, 297 टाइम्स टेल आया फॉर एग्जांपल, ओके। So now what is the probability of head? As you 203/500। 203 number of times the event has occurred divided by total number of times the experiment has done, समझ रहे? यस यस सर। जो कॉइन टॉसिंग जो है वो मान लीजिए एक्सपेरिमेंट है, समथिंग दैट यू आर डूइंग। सो वो कितने बार किया आपने? 500 बार किया, वो डिनोमिनेटर में आएगा, एंड यू आर मेजरिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, पी ऑफ एच का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। सो गेटिंग ए हेड इज एन इवेंट, समझ रहे? इवेंट का मतलब क्या है? वो होने, मतलब एक इवेंट का मतलब समझ में आ रहा है ना इंग्लिश में, सम हैपनिंग, राइट? तो मान लीजिए आप पहले मान लिया हेड आया तो मेरा इवेंट हो रहा है, द इवेंट दैट आई एम एज्यूमिंग इज अपीयरेंस ऑफ हेड, एंड वो इवेंट कितने बार हुआ? 203 टाइम्स हुआ है, सही? So number of times the event has occurred comes in the numerator,
total number of times the experiment was done comes in the denominator. 10 Clear? mm. Yes, sir. 203 by 500. This is called empirical probability. इसका मतलब एक्सपेरिमेंट करके मेजर करके क्या इवेंट कितने बार हो रहे हैं, ठीक है, empirical probability. Next there is something called theoretical probability. क्या है theoretical? So theoretical probability में हम क्या करते हैं, we don't do experiment. We will assume that things are ideal. We assume that things are ideal. इसका मतलब है मान लीजिए एक कॉइन है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हेड आने का जितना चांस है टेल आने का भी उतना ही चांस है, वो एज्यूम कर रहे हैं थियरेटिकल प्रोबेबिलिटी में, समझ रहे? तो अगर वैसा कॉइन को 500 टाइम्स टॉस किया तो इफ द चांस ऑफ गेटिंग ए हेड इज सेम एज चांस ऑफ गेटिंग ए टेल, तो आपका हेड कितना बार आएगा, 250 टाइम्स आना चाहिए, टेल भी 250 टाइम्स आना चाहिए, राइट? Yes, sir. थियरेटिकली सोचा तो सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड फॉर एन 1 by कॉइन? 2. आइडियल कॉइन के लिए 1/2 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. बट हेड प्रोबेबिलिटी 1/2, इसका ये जरूरत नहीं कि आपके जो भी कॉइन है उसका भी हेड एंड टेल का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा. क्लियर है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल? 1/2. क्लियर है? Sir, but all बोल दीजिए sir, theoretical probability. थियरिटिकल प्रोबेबिलिटी में वी एज्यूम आइडियलनेस. आइडियलनेस का मतलब है देयर इज नो, मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हेड आने का जितना चांस है टेल आने का भी एग्जैक्टली उतना ही चांस है. तो वैसा कॉइन को एज्यूम किया तो तब हेड आने का चांस क्या होता है, 1/2. Yes, sir. टेल आने का भी 1/2 होगा. Yes. तो थियरिटिकल प्रोबेबिलिटी में आपका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. दिस इज द फॉर्मूला फॉर थियरिटिकल प्रोबेबिलिटी. मान लीजिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लूडो का कॉइन टॉस कर रहे हैं, लूडो का डाइस टॉस कर रहे हैं. तो मान लीजिए if you are asked to find the probability of getting a 1, मान लीजिए लूडो का डाइस आप टॉस कर रहे हैं तो what is the probability of getting a 1? तो सर इसका 1/6. मतलब है आपका फेवरेबल आउटकम इज कितना, फेवरेबल आउटकम्स है आपको 1 2 3 4 5 6 में कुछ भी आ सकते हैं. Yes, sir. तो आपका फेवरेबल आउटकम इज ओनली 1, One. राइट? तो 1/6, 6. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6. What is the probability of getting a 2? Sir, 2/6, that is 1/3. ध्यान दे Sir, दीजिए 1/6. 2/6 नहीं है. 1 by 2 6. is not your outcome. Number of favorable outcomes. इसका मतलब One. कौन से नंबर आया तो आपका इवेंट होगा, 2 आया तो आपका इवेंट होगा ना. Yes, sir. कितना आउटकम्स है, देयर इज ओनली वन आउटकम व्हिच इज Yes, फेवरेबल फॉर यू. 1. वो आउटकम का नंबर डालना नहीं है, कितना आउटकम्स है, एक ही आउटकम है तो इसका भी 1/6 होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आने का चांस भी 1/6, 6 में 1. समझ में आ रहा है कि नहीं? ये Yes, sir. हाँ सर. प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज आल्सो 1/6. Sir, अगर probability of 2, 3 ऐसे लिखे तो? हाँ वैसा भी आ सकते हैं, वो बाद में देखेंगे. तो अगर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 3, इसका मतलब आप 2 इज आल्सो फेवरेबल, 3 इज 1 आल्सो by 3. फेवरेबल, राइट? 2 और 3 आना है मुझे, इसका मतलब आप 2 आउटकम्स पे बेटिंग किया, राइट? सो 2 आउट ऑफ 6, 6. देयर आर 2 फेवरेबल आउटकम्स आउट ऑफ 6 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. क्लियर है? Yes, sir. थियरिटिकल प्रोबेबिलिटी में व्हाट डू वी एज्यूम? वी एज्यूम आइडियलनेस. इसका मतलब है वो डाइस जो है परफेक्ट एज्यूम करते हैं हम. वी आर एज्यूमिंग दैट द डाइस इज परफेक्ट एंड आल्सो द थ्रो इज परफेक्ट. क्योंकि कौन से नंबर आएगा,
वो आपका डाइस में भी डिपेंड करता है, आपका थ्रो में भी डिपेंड करता है ना, राइट? Yes, sir. नीचे Yes. सरफेस में भी डिपेंड करते हैं, हो सकते हैं, क्लियर है? So we assume a mathematical idealness when we calculate theoretical probability, clear है? सर हाँ। बारिश को हम लोग कैसे करते हैं सर? क्या है? सर तो आज बारिश का होगा या नहीं होगा, बारिश का उसको कैसे प्रोबेबिलिटी करते जो हैं? है वो सारे एम्पिरिकल होगा, वो सारे थियरिटिकल निकाल नहीं सकते ना। मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। हाँ, वो मतलब बहुत तब सारे वो फैक्टर्स सब होते हैं ना, हर एक प्रेशर और वो फैक्टर का सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख के होता है ना सर। क्या है? सर विंड्स कहाँ से फ्लो कर रहा है सर, वो सब देख हाँ, के वो बना। सबका सिमुलेशन होता है। मतलब विंड्स का ये फैक्टर, मतलब मान लीजिए एक एक फैक्टर का एक एक वेटेज होता है, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं ना। मान लीजिए बारिश होना है, उसके लिए देर आर 5 to 6 फैक्टर्स विच अफेक्ट वेदर इट रेन्स नाउ और नॉट, मान लीजिए, एंड एक एक फैक्टर का अलग अलग वेटेज होता है, समझ रहे? तो वो वेटेज के हिसाब से मतलब वो मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो लोग हैं वो कैलकुलेट करते हैं। ये मत सोचे कि उसका जो कैलकुलेशन एक लाइन में हो जाएगा, वो सिमुलेशन सारा कंप्यूटर में होता है, हैंड से नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा कैलकुलेशंस करना पड़ता है आपको। सर मतलब तो एक उसके एक लिए स्पेसिफिक मशीन भी होगा, हाँ, सर स्पेसिफिक मशीन भी होगा। मतलब कंप्यूटर उस पे प्रोग्राम होगा, उसमें आप पैरामीटर सारे इनपुट करना है। आज का मतलब डेटा होता है ना, मतलब आज का वेदर डेटा होता है, बगल का मतलब बगल वाला वेदर का डेटा होता है, मतलब अलग अलग जगह में वेदर का डेटा होता है ना। मान लीजिए सर तो आसनसोल एक का साथ बहुत सारे दिन का भी निकाल सकते हैं सर वेदर। क्या है? सर एक साथ कलेक्टिव डेज का भी निकाल सकते हैं वेदर। देखिए निकाल सकते हैं, अब ध्यान दे दीजिए, ये मत सोचे कि प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद वो होना चाहिए। मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि मेरा अगर डाइस चलाओ तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6, राइट? इसका ये मतलब होता यस। है कि मान लीजिए आप कंप्यूटर में लूडो खेल रहे हैं, आपको लास्ट एक 6 चाहिए विन विन होने के लिए। मान लीजिए आप बार बार डाइस थ्रो कर रहे हैं, अगर मान लीजिए 6 बार आप डाइस थ्रो किया, 6 बार में एक बार भी 6 नहीं आया, आप जो प्रोग्राम लिखा है उससे लड़ सकता है क्या? ये मत सोचे कि अगर प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो इसका मतलब 6 बार में एक बार आना ही चाहिए। दिस इज जस्ट ए थियरिटिकल प्रोबेबिलिटी, समझ रहे? नथिंग इज सर्टन। मान लीजिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं कल बारिश होगा, मान लीजिए नहीं भी हो सकता है ना, ऐसा हाँ लग रहा है सर। कि इट इज जस्ट ए प्रेडिक्शन। यूजुअली ऐसा होता है, एक्चुअली उसमें बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज ए होल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है, आपको मीन मीडियन मोड कैसे निकालना है वहां तक खत्म हो जाता है, राइट? बट यस सर। इफ यू गो फर्दर, देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कभी सुना है? यस सर, यस सर। Yes, sir. ISI। ISI. कलकत्ता में। अगर उस कॉलेज में जाता है तो 4 साल पूरा स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ेगा आप। इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स कितना बड़ा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, समझ में आ रहा है? सर उसमें क्या पढ़ाया जाता है? वही बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, मतलब हम भी पूरा पढ़े नहीं है स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में, बट हमको इंजीनियरिंग में जाने के बाद हम लगभग 1 साल स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं। इस बहुत सारा नम शनम चीजें होता है उसमें, ठीक है? मतलब सर तो मतलब मीन मीडियन मोड के अलावा भी बहुत सारी चीज है। हाँ, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, वही बोल रहा हूँ ना, हम आपको 4 साल पूरा स्टैटिस्टिक्स होता है पढ़ने का, उसके बाद भी रिसर्च कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. मतलब एक प्रेडिक्शन करना है तो क्या क्या फैक्टर्स होता है, एक एक फैक्टर का कितना वेटेज होता है, वो वेटेज कैसे कैलकुलेट करता है, समझ रहे? Yes, sir. उस प्रेडिक्शन का कितना कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, मान लीजिए आज बारिश हो रही है, ठीक है, वो आपका प्रेडिक्शन है। व्हाट इज द कॉन्फिडेंस विथ विच यू कैन से इट? मैं 50% कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ या 100% कॉन्फिडेंस तो कभी नहीं होगा, 95% कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, 99% कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। मान लीजिए एक डेटा मिला आपको, 99% कॉन्फिडेंस से आप बोले हैं कि कल सुनामी होने वाला है, ठीक है, मतलब कोस्टल एरिया में, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? सबको एवैक्यूएट करेगा ना। हाँ सर, जो कोस्टल एरियाज में लोग हैं उनको अगर वहां से अगर आप बोले हैं, आप फैक्टर्स इतना कंक्लूसिव नहीं है, अब बोले कि 70% चांस है आने का, 60% चांस है, 50% चांस है, मतलब तो डिपेंडिंग ऑन वार्निंग दे द देगा। मोर कॉन्फिडेंस यू पुट इन द डेटा, आपका एक्शन बदलेगा ना। मान लीजिए आप उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर है फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं 90% प्रोबेबिलिटी है सुनामी आने का, तो आप क्या करिएगा? जल्दी जल्दी पूरा एवैक्यूएशन करवाएगा, राइट? Yes, सर। अगर वो बोलता है कि 20% प्रोबेबिलिटी है, तब क्या करेगा? सर वार्निंग देंगे। हाँ, सर बोलेंगे कि सर वार्निंग मतलब कि आ रहा है कि सुनामी। so अगर कुछ भी मान नहीं लीजिए करेगा. 20% प्रोबेबिलिटी से मैं आपको वार्निंग दिया, बट अचानक से आ गया, तब क्या करिएगा? मतलब 20% जब मान वो लीजिए तो ऐसा भी 20% हो चांस सकता है है, 90% में भी हो लेकिन आए नहीं। हाँ 90% मैं कॉन्फिडेंस से बोला हूँ कि सुनामी आएगा, आप पूरा एवैक्यूएट कर लिया, बट मान लीजिए सुनामी आया नहीं है, अब तो पूरा पैसा वेस्ट हो गया ना। हाँ सर. मतलब सर कुछ भी अगर हो सकता है। इट इज स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंटिफिक वे ऑफ मेकिंग डिसीजन, समझ में आ रहा है? आपका डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं, बट स्टैटिस्टिकली आप डिसीजंस लिया तो देयर इज मोर चांस ऑफ यू बीइंग करेक्ट, समझ में आ रहा है? क्लियर? सो दीज आर नॉट एग्जैक्ट things. This will just give you an idea of what might come. Clear है? Probability. So आगे जाएंगे? Yes, sir. बोलिए। Okay. So next we'll have to understand different terms related to probability. ठीक है, terms related to probability. First is experiment. Experiment is an operation which can produce well defined outcomes. ये एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन है। कोई भी चीज आप करते हैं, समथिंग यू कैन डू, सम ऑपरेशन दैट यू कैन डू विच विल प्रोड्यूस वेल डिफाइंड आउटकम्स, विच कैन प्रोड्यूस वेल डिफाइंड आउटकम्स। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल यू आर टॉसिंग ए कॉइन, इज इट एन एक्सपेरिमेंट? yes sir. What are the outcomes that it can produce? Heads and tail. Head or tail? ठीक है, टॉसिंग ए लूडो डाइस, इट इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसका Yes. आउटकम्स जो है वो वेल डिफाइंड है। इधर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। मान लीजिए you're sleeping, is sleeping an experiment? No sir. So because it does not produce ध्यान दे well-defined दीजिए, outcomes. अब ध्यान दे दीजिए, just doing something doesn't make it an experiment.
आप एक वेल डिफाइंड आउटकम्स प्रोड्यूस करना है। वेल डिफाइंड आउटकम्स प्रोड्यूस करने का मतलब है आप मेजर तो करना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। मान लीजिए आप स्लीपिंग कर रहे हैं, इट कैन ऑल्सो बी एन एक्सपेरिमेंट इफ यू आर मेजरिंग नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप। समझ रहे? अगर मान लीजिए आप डेली आपका कितना घंटा सो रहे हो वो मेजर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, वो भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है ना। आप 0 आवर्स सो सकते हैं, 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, सो ऑन। ऑल दीज आर वेल डिफाइंड आउटकम्स है ना। Yes, इट sir. डिपेंड्स ऑन व्हाट यू मेजर। समझ में आ रहे? नेक्स्ट, ट्रायल। Trial is an action. Trial is an action which results in one or more outcomes. Which results in one or more outcomes. Okay. Example, trial और experiment आप interchange करके use कर सकते हैं, दोनों लगभग same है। ठीक है? What is the basic difference between trial and experiment? In an experiment, you can have different number of trials. For example, tossing a coin is an experiment, right? Yes, sir. मान लीजिए एक ही कॉइन को 10 बार टॉस कर रहे हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है ना, 10 बार टॉस करना। उसमें एक एक बार जो टॉस करने वाला जो एक्शन है उसको आप ट्रायल्स बोल सकते हैं। द एक्सपेरिमेंट कंटेन्स 10 ट्रायल्स। समझ रहे? फर्स्ट ट्रायल में क्या आया, सेकंड ट्रायल में क्या आया, थर्ड ट्रायल में क्या आया, समथिंग लाइक दैट। क्लियर है? ट्रायल कैन बी ए पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। क्लियर? थर्ड word is event. An event is the collection of outcomes of the experiment. An event is the collection of outcomes of the experiment. इससे पहले, ये फोर्थ है एक्चुअली, इससे पहले एक सैंपल स्पेस इज अनदर टर्म। सैंपल स्पेस का मतलब है द कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट is called the sample space. For example, tossing a coin, tossing a dice for example. Tossing a dice का sample space क्या होगा? Sample space का मतलब है the collection of all outcomes of an experiment. Tossing a dice experiment में क्या क्या outcomes आ सकते हैं? ये 6 outcomes आ सकते हैं ना? Yes, sir. इसका कलेक्शन को मतलब एक फ्लावर ब्रैकेट में एनक्लोज किया तो हम बोलते हैं कलेक्शन। ओके, सो दिस इज द सैंपल स्पेस। समझ में? कलेक्शन ऑफ 1 2 3 4 5 6 ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है? इस एक्सपेरिमेंट का इवेंट्स क्या होगा? देखिए, इवेंट का मतलब है एन इवेंट इज अ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, या ऑल आउटकम्स, सम आउटकम्स। फॉर एग्जांपल एक इवेंट है 1 is an event, 3, 4 is an event. समझ रहे? 4 5 6 is an event. क्लियर है? एक 2 और भाई इवेंट का समझा 5 दीजिए ना। 6 is an event. 2 4 5 6 is an event. The collection of some outcomes from the possible outcomes is called an event. सारा outcomes का collection को हम sample space बोलते हैं। Okay? There can be many events for a given sample space. क्या है? टॉसिंग डाइस उसके बाद क्या दिया है? Sample space. Yes, yes. सारा आउटकम्स का कलेक्शन को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं।
ओनली कलेक्शन ऑफ आउटकम, सारा होने का जरूरत नहीं, अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इवेंट। क्लियर है? और इवेंट का फिजिकल मीनिंग इज एनी हैपनिंग on which betting can be done. मान लीजिए आप एक बेटिंग में गया, वहां डाइस को टॉस कर रहे हैं, आप कितना अलग अलग तरीके से बेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 पे बेटिंग कर सकते हैं ना, राइट? 3 और 4 पे बेटिंग कर सकते हैं, यस और नो? हाँ सर, कर तो सकते हैं। 3 और 4 में बैटिंग कर सकते हैं ना, या 4 या 5 या 6 आएगा, वैसे भी बैटिंग कर सकते हैं ना। You can bet on 1 outcome, you can bet on 2 outcomes, you can bet on 3 outcomes, 4 outcomes, so on, right? ऐसा जरूरत नहीं कि एक ही आउटकम पे बेट करना है ना। मान लीजिए इलेक्शंस हो रहे हैं, मान लीजिए इलेक्शंस हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्शंस हो रहे हैं, आप बेटिंग करना है, ऐसा जरूरत नहीं है ना एक पर्टिकुलर उसी पे बेटिंग करना है, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं ना मुझे बेटिंग करने के लिए। जैसे आप मान लीजिए मेजॉरिटी पे बेटिंग करना है, यहाँ मान लीजिए बाबुल सुप्रियो कितना मेजॉरिटी से जीतेगा, ऐसे जरूरत नहीं ना एक ही पर्टिकुलर नंबर पे बेटिंग करना है। 1000 या 2000 के बीच में मेजॉरिटी आएगा, दैट इज वन टाइप ऑफ बेटिंग। 2000 से ज्यादा मेजॉरिटी आएगा, 4000 से ज्यादा मेजॉरिटी आएगा, है ना, 10,000 से कम मेजॉरिटी आएगा। वैसे करके बहुत अलग अलग तरीके से आप बेटिंग कर सकते हैं ना, राइट? So हाँ all सर। these Yes, sir. are different events on which you can place your bet. अगर मान लीजिए जो एक्सपेरिमेंट में जो मैं बोला था उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, what will be the sample space for that experiment? मान लीजिए इलेक्शंस का बेटिंग हो रहे हैं, we are betting on the majority that your candidate gets. तो क्या क्या सैंपल स्पेस होगा आपका? What is the sample space for your experiment? 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके बहुत सारा हो सकता है ना, मतलब 1 लाख 2 लाख तक जा सकते हैं, राइट? यस सर, सर जितना वोटर होगा। हाँ, जितना वोटर है उतना मेजोरिटी तक जा सकते हैं अगर, दैट विल बी द सैंपल स्पेस। तो जितना सैंपल स्पेस बड़ा है उतना इवेंट्स भी ज्यादा होगा। क्लियर है? अगर सिर्फ टॉसिंग ए कॉइन है उसमें ज्यादा इवेंट्स नहीं होगा, इधर हेड में आप बेटिंग कर सकती है या टेल में बेटिंग कर सकते हैं। हेड और टेल में बेटिंग कर सकते हैं, आप ऐसा बेटिंग कर सकते हैं, ऐसा आपको इधर हेड आएगा या टेल आएगा, हाँ सर। ऐसा बेटिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बेटिंग करते हैं इधर हेड आएगा या टेल आएगा, तो आप हर बार जीतेगा ना, क्योंकि एक Yes. कॉइन टॉस किया था, इधर हेड या टेल में कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, राइट? So there is an event called Shore event. Shore event is the sample space. मान लीजिए आप सैंपल स्पेस पे बेटिंग किया, इसका मतलब मैं ऐसा बेटिंग किया कि 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 में कुछ ना कुछ आएगा, आप हर बार जीतेगा ना, राइट? So sample space is called what? Shore event. There is something called impossible event. अगर मान लीजिए आप ऐसा बेटिंग किया कि कुछ भी नहीं आएगा, so if you bet on something which cannot happen, that is called a impossible event. Clear है? Sure event का probability क्या होगा? सर Sir, 1। one. क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी 6 है, आप जो बेटिंग किया वो भी 6 है, राइट?
So number of favorable outcomes is same as number of total possible outcomes. So sample space पे betting किया था, आपका probability जो है, probability of a sure event is equal to 1. Clear है? Probability of an impossible event क्या होगा? 0 समझ रहे हैं? अगर 0 आपका इवेंट नहीं हो सकता है तो उसका probability 0 हो जाएगा. क्लियर है? There is सर something called, impossible मतलब event का डाइस में एग्जांपल 7 आएगा कि नहीं सर उसका प्रोबेबिलिटी? हाँ वो भी impossible event है. अगर आप 7 पे betting किया, okay? So actually theoretical probability का definition जो है ऐसा किया था ना, number of favorable outcomes by total number of outcomes. अगर probability of 7 इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया तो आंसर क्या आएगा? What are the 0 favorable outcomes? 0 सर 0. 0 7 तो फेवरेबल है ना आपको, यस सर तो कितना फेवरेबल आउटकम्स है? 7 1 हाँ 1/6 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 भी 1/6 आ रहे हैं. अच्छा सा अप्लाई नहीं किया तो यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है. तो 7 का है ही नहीं. हाँ, तो नंबर ऑफ 7 फेवरेबल 0 होगा। आउटकम्स आउट ऑफ टोटल आउटकम्स. समझ रहे? ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालना पड़ेगा, राइट? समझ रहे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आउट ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. क्लियर है? ये 7 जो है, दिस इज नॉट वन ऑफ द टोटल पॉसिबल आउटकम्स. ओके? यस सर इसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. अगर ई एक इवेंट है तो वी हैव समथिंग कॉल्ड ई बार और ई के ऊपर एक सी, इसको हम बोलते हैं ई कॉम्प्लीमेंट. ठीक है? सो ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट ई. नॉट, फॉर एग्जाम्पल, इफ इन दिस एग्जाम्पल, ये वाले एग्जाम्पल में मेरा इवेंट है 2,4, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट 2 और नॉट 2 और 4 का मतलब क्या है? सारा पॉसिबल आउटकम्स में से 2 और 4 निकाल के जो बचेगा, दैट इज कॉल्ड 4/6 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. समझ रहे? क्या मतलब जो लेफ्ट ओवर होगा? हाँ, जो लेफ्ट ओवर से. So if E is 2,4, E complement will be all the outcomes except except the 2.4 outcomes in E. Clear है? So मान लीजिए मैं एक डाइस थ्रो किया. When will I say that my E has occurred? 2 या 4 में अगर कुछ ना कुछ आउटकम आया, then E has occurred. समझ रहे? 2 या 4 में कोई भी आउटकम नहीं आया, then I say that E not E occur bar has occurred or E complement has occurred. Clear है? मैं ऐसा बोल सकता हूं P of E प्लस P of E बार हर बार 1 होगा. ऐसा बोल सकता हूं? यस सर हाँ एक सर. इवेंट सर और इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, राइट? क्योंकि इधर E होगा या E बार होगा, दोनों में कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए. ऐसा हो सकता है E भी नहीं हुआ, E बार भी नहीं हुआ. यस सर मान लीजिए बारिश होना एक इवेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? सर Now- सूरज बारिश ना होना. यस यस सर. सो दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? अगर मान लीजिए आज 30% प्रोबेबिलिटी है बारिश होने का, तो बारिश नहीं होने का 70% तो हो जाएगा ना. यस सर So complementary event and the event always have probabilities whose sum is 1. Clear है? Equally likely outcomes.
इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब है, इसका मतलब है अगर दो आउटकम्स है जिसका होने का चांस एग्जैक्टली सेम है, देन वी से टू आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। इंग्लिश में इक्वली लाइकली का मतलब है सेम चांस, समझ रहे? अगर एक कॉइन टॉस किया तो हेड आने का और टेल आने का, बोथ आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, समझ में आ रहे? Yes, sir. एक डाइस थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, राइट? यस सर। Yes, sir. अगर सेम चांस नहीं है तो we say that they are not equally likely, clear है? Yes, sir. एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट का मतलब है an event which contains only one outcome, समझ रहे? an event which contains only one outcome is called elementary event। इसका मतलब मान लीजिए आप 1 पे बेटिंग किया, जब डाइस का थ्रो हुआ है आप सिर्फ 1 पे बेटिंग किया, इसका मतलब है आप एलिमेंट्री इवेंट पे बेटिंग किया। आप 2 और 3 पे बेटिंग किया, आइदर 2 और 3, इसका मतलब आपका इवेंट एलिमेंट्री नहीं है, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सर एक बार फिर समझा दीजिए एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब है एन इवेंट विच कंटेन्स ओनली वन आउटकम। इवेंट का मतलब क्या है? समथिंग ऑन विच यू कैन प्लेस योर बेट, राइट? मान लीजिए आप एक ही आउटकम पे बेटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्लीपिंग का एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप 0 हो सकते हैं, 1 2 3 4 अप टू जा सकता है ना। मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 12 घंटा सोएगा, 12 तक कुछ भी नंबर हो सकते हैं। Yes, sir. तो मान लीजिए आप 9 पे बेटिंग किया, एग्जैक्टली 9 आवर्स सोएगा ये आज, तो आपका इवेंट जो है वो एलिमेंट्री हो गया। मान लीजिए आप बोलते हैं कि 9 और मोर देन 9 आवर्स सोएगा आज, आपका जो बेटिंग है वो एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, क्योंकि 9 और मोर देन 9 का मतलब 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, 12 भी आएगा ना उसमें, Yes, sir. Yes, sir. तो इट इज ए नॉन एलिमेंट्री इवेंट, क्लियर है? Yes, sir. So you have understood the terms relating to probability. So questions करने में ये terms का कुछ अभी के लिए यूज नहीं है, these are just for information purpose। अगर Okay, ये sir. भूल गया तो भी सारा क्वेश्चंस हो जाएगा, ठीक है? बट ये फिर 11th क्लास में फिर पढ़ना पड़ेगा, अभी से याद है तो 11th क्लास में। प्रोबेबिलिटी में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है? क्या है? तो प्रोबेबिलिटी में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है? नहीं, 10th क्लास में नहीं है, आपको 12th में आएगा नया। 10th क्लास में बहुत बेसिक है, उसमें कुछ होता ही नहीं है, सारा क्वेश्चंस Sir, ओरल। 11 में भी? हाँ 11th में भी ज्यादा नहीं है, 12th में अच्छा आएगा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस, ओके? सो क्वेश्चन इज ए डाइस इज थ्रोन, a die is thrown, find the probability of getting a prime सर number। डाइस होता है ना सर? हाँ डाइस का मतलब शायद प्लूरल है, डाई जो है वो सिंगुलर है, ठीक है? आंसर बोले। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, सो ए डाई इज थ्रोन, जब भी आपका एक डाइस होता है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, 1/2 probability of getting 2 or 4, probability of getting 1/3 a multiple of 2 or 3। 2/3 देखिए ध्यान दे दीजिए, once you see the experiment,
एक्सपेरिमेंट देखने के बाद आपका सबसे पहला डिनोमिनेटर वाला नंबर बहुत इजी होगा गेस करने के लिए। डाई इज थ्रोन है ना, तो सबका डिनोमिनेटर में 6 ही आएगा। यस सर। जस्ट ऊपर जो है आपको फेवरेबल आउटकम्स लेना पड़ेगा, प्राइम नंबर। सो 1 2 3 4 5 6 आर दी पॉसिबल आउटकम्स। These are the possible outcomes. इसमें प्राइम नंबर्स क्या होगा? 2 3 Yes, 5, sir. so 3 favorable outcomes, so 3 by 6. Getting a 2 or 4, 2 favorable outcomes, दोनों में कुछ ना कुछ आना चाहिए, so 2 favorable outcomes. Getting a multiple of 2 or 3, 4 2 by 6. 2 3 4 6, 4 by 6. समझ में आ रहे? यस सर Yes sir. मल्टीपल ऑफ 2 और ए मल्टीपल ऑफ 3, कितना ऐसा नंबर्स है जो आइदर मल्टीपल ऑफ 2 है या मल्टीपल ऑफ 3 है? देयर आर 4 नंबर्स, राइट? सो 4 by 6 इज द आंसर। इजी लग रहे हैं? अच्छा ना, समझ में आ रहे हैं? Yes sir. Yes sir. ये सिंगल डाइस सिंगल कॉइन वाला क्वेश्चंस बहुत इजी है, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, इसमें 4 रेड बॉल्स है, 5 ग्रीन बॉल्स है, ठीक है, 3 ब्लू बॉल्स है। A ball is drawn. A ball is drawn at random. What is the probability that the ball taken out is red? आंसर क्या होगा आपका? Sir, 1/3. 4 by 12 4 by So, 12 मान लीजिए ये वाला एक्सपेरिमेंट है। A ball is drawn at random. This is the experiment, right? अब इस एक्सपेरिमेंट का कोई भी प्रोबेबिलिटी आएगा, आपका डिनोमिनेटर में 12 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. बाकी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्वेश्चन में चेंज कर सकता हूँ, बट हर क्वेश्चन का आंसर के नीचे 12 ही आएगा। क्यों? When a ball is drawn, how many different possibilities are there? There are 12 different possibilities, right? So the probability that the ball is red, so 4 by 12 हो जाएगा, क्योंकि 4 favorable outcomes, right? Yes, sir. Probability that the ball is non-green. तो अगर हम लोग आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाए तो मार्क्स मिल जाएगा? नहीं, Just 7 to 12. बाद में Seven सिंपलेस्ट by फॉर्म में 12. लेके आइए, एंड ये क्वेश्चंस जो है आपको स्कूल में पूछना पड़ेगा। कैसे करना है वो समझिए, एग्जैक्टली कैसे प्रेजेंटेशन ठीक है स्कूल सर। में, स्कूल का टीचर जैसे बोलता है वैसे करना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? स्कूल एग्जाम्स में योर एम इज टू गेट फुल मार्क्स। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉन ग्रीन? 7 by 12. 7 by 12. 7 by 12 तो ग्रीन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब रेड भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं। सो 4 + 3 7। Probability that the ball is red or green? Sir 9 by 9 by 4 ठीक है, 12 3 by, by 4. इजी लग रहे हैं? Yes sir. Yes sir. मतलब ज्यादा कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, सारा बहुत इजी क्वेश्चंस। आप एक बार आपका टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स देख सकते हैं, सारा ओरल क्वेश्चंस होगा। जो थोड़ा सा सोचने वाला है, देखिए, सर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, probability of getting both heads, probability of getting one head, probability of getting no heads, ठीक है? ये क्वेश्चन ध्यान दे दीजिए। एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो जब एक कॉइन को 2 बार टॉस 1 by किया 4 गया है, व्हाट इज अ सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस का मतलब है क्या क्या आउटकम्स आ सकता है। तो दोनों में हेड आ सकते फोर हैं, आउटकम फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल आ सकते हैं, फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड आ सकते हैं, दोनों में टेल आ सकते हैं, राइट? Yes, sir. तो अब
because there are 4 possible outcomes, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का जो भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है वो सबका डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 4 4 आएगा। 4 इसके बाद ये इवेंट देख के आप ऊपर वाला डिसाइड कर रहे हैं। बोथ हेड्स का मतलब हेड एंड हेड, राइट? So this is one outcome, this is second outcome, this is third outcome, this is fourth outcome. yes sir Head and head देख के 2 नहीं लिखना है यहाँ। A1 Head and head is one outcome, right? Yes, sir. So one out. Probability of getting one head. 1/4. Sir, One- 2/4. 2/4. 3/4. One head का मतलब है one head one tail हुआ तो भी one head है, one tail one head हुआ तो भी ये दोनों आएगा ना one head वाला केस में। Yes, sir. Probability of getting no heads का मतलब दोनों tails होना चाहिए, one outcome। Yes, 1 sir. 1/4. सर अगर क्वेश्चन में ऐसा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड तो 3/4 होगा ना? Probability of getting at least one head। एटलीस्ट वन हेड। हाँ, Yes, sir. 3/4. तो इसका आंसर नीचे तो 4 ही और आएगा। सर एटलीस्ट वन हेड का सर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल। हाँ, वैसा आप एट मोस्ट वन टेल, इसका मतलब 0 टेल्स आ सकते हैं, 1 टेल आ सकते हैं, वो भी 3/4 आएगा ना। समझ रहे? एटलीस्ट वन हेड इसका मतलब 1 हेड भी आ सकते हैं, 2 हेड्स भी आ सकते हैं। सो 1 2 3 ऑल 3 आर फेवरेबल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड और 1 टेल। एट मोस्ट 1 टेल का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 टेल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, है ना? yes sir Yes, sir. एट मोस्ट 1 टेल का मतलब 1 भी आ सकते हैं या 0 भी आ सकते हैं। 0 टेल्स का मतलब ये वाला केस आएगा, 1 टेल का मतलब दोनों केसेस आएगा। सो इसका भी आंसर 3/4 है। ओके और नॉट? Yes. नेक्स्ट, मान लीजिए a coin is tossed 3 times। यहां तक आपको 10th क्लास में पता होना चाहिए। coin is tossed 3 times, how many possible outcomes are there? सैंपल स्पेस कितना होगा इसका? अब ध्यान दे दीजिए। 6 नहीं, 8 होगा। पहला दो कॉइन्स जो है, पहला 2 टॉस में कुछ भी आ सकते हैं जो मैं लिख रहा हूँ, राइट? यस सर। ये 4 है ना जो हम पहले लिखा है 2 कॉइन्स के लिए। यस सर। तो ये 2 कॉइन्स का ये 4 पॉसिबल आउटकम्स है। इसके साथ थर्ड ट्रायल में हेड आ सकते हैं। यही 2 कॉइन्स का ये 4 आउटकम्स के साथ थर्ड आउटकम जो है वो टेल्स आ सकते हैं, राइट? यस सर। तो लिखने का तरीका भी समझ में आया? यस सर। पहला ये 2 वाला लिख लीजिए, इसके साथ थर्ड आउटकम हेड आ सकते हैं, राइट? एंड यही 4 के साथ थर्ड आउटकम टेल भी आ सकता है। ओके, yes sir सो 8 पॉसिबल आउटकम्स। सो कॉइन टॉस 3 टाइम्स का कोई भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 8 आएगा। समझ रहे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब क्या है? 1 हेड आ तो सकते हैं या मतलब 0 और 1 0 हेड आ सकते हैं। ये 0 हेड्स वाला केस है। 1 Yes. हेड 1 हेड 4/8 4/8 1 हेड Mistake 4/8. 4/8 1/2 इज द आंसर। समझ रहे? Yes, sir. बाकी कुछ भी हो निकाल सकते हैं। एक बार सैंपल स्पेस लिखना आता है तो बाकी सब क्लियर है। यस सर। ओके, सर बस तो थोड़ा सा अच्छा से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने थोड़ा। हाँ, क्या देखना है क्या क्वेश्चन को? नोट कर लीजिए। सर डाइस में भी लिखते हैं ना सर, पूरा एक चार्ट बना के 1 से 6 तक क्या क्या फेवरेबल आउटकम। हाँ, ये वो लास्ट वाला, इसके बाद डाइस वाला आएगा। डाइस वाला भी एक बार समझ में आ गया तो हो जाएगा आपका इस चैप्टर। तो चिल्ड्रन वाला क्वेश्चन नहीं होता है? हाँ, सर वो मतलब एक डिफिकल्ट क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, बाकी बहुत सारा क्वेश्चंस होगा।
वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कैसे करना है। जो मेन क्वेश्चंस करता हूँ, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करूंगा मैं। कल क्लास है ना आपका? हाँ सर, सुबह में है लेकिन मैथ्स नहीं है। शाम में क्लास है ना? नहीं नो सर, सर, संडे को शाम में क्लास नहीं होता। सिर्फ सुबह क्लास होता है। ओके, ये क्लियर है यहाँ तक? यस तो एक बार हम क्या Yes, करेंगे, इसका पैटर्न समझ में आया? अगर कॉइन टॉस्ड 4 टाइम्स है तो सर सर, उसका इसी को- डबल है हाँ? इनटू 2 टाइम्स। सर इसी को सैंपल जो स्पेस में 3 कितना टाइम आउटकम्स होगा? सर 16। हाँ 16 होगा, समझ में आ रहा है? यस मतलब 2 का पावर डबल होते रहेगा। क्लियर? यस सर तो पूरा सैंपल स्पेस लिखना होगा तब दे सकता है आंसर कि कितना हेड आएगा कितना tail आएगा। हाँ क्या है? सर अभी आप पूरा लिखे ना कितना इवेंट आएगा, फिर उससे निकाले ना क्वेश्चन का आंसर, तो इसमें भी पूरा लिखना होगा इवेंट। हाँ जब सर क्वेश्चन नहीं, जब आपका स्कूल में क्वेश्चन आएगा सब कुछ लिखना पड़ता है ना आपको सब्जेक्टिव में। सर इसमें भी 4 डायरेक्ट लिख देंगे या 2 लिख के फिर से 2 लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे? किस में बोल 4 रहे हैं आप? टाइम 4 टाइम्स में। 4 टाइम्स अगर सैंपल स्पेस लिखना है तो? यस सर। सैंपल स्पेस लिखना है तो कैसे करिएगा? ये 8 लिखिएगा पहला, यस सर। एच टी सॉरी एच एच टी HT टी एच TH टी टी, ठीक TT है? एच टी टी एच TH टी टी, इसके साथ एच इसके बाद टी, राइट? 8 हो गया। अब ये 8 के साथ 4th आउटकम हेड आ सकते हैं। यस सर। Yes, sir. अब फिर एक और बार ये 8 लिखना है, समझ रहे? Yes, sir. ये सबके साथ 3rd कॉइन हेड भी आ सकते हैं, टेल भी आ सकते हैं। फिर 8 लिख लिया आपने, तो पहला 3 कॉइन्स का ये पॉसिबल आउटकम्स है। तो इसके साथ 4th आउटकम हेड वाला लिख लिया, इस बार 4th आउटकम Tail one. टेल वाला लिखना है, समझ रहे? ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, एटलीस्ट 16 तक अगर प्रैक्टिस किया तो बाकी समझ में आ जाएगा। ओके ये ओके सर। आपका एग्जाम्स कब है बेटा? हाफ ईयरली कब शुरू होगा? सर मिड ऑफ सितंबर। जब सितंबर है ना? ओके, नेक्स्ट क्लास में बाकी कंप्लीट करेंगे प्रोबेबिलिटी। ओके ओके सर। ठीक है बेटा, सर गुड हम नाइट। लोग का जोनल टेस्ट है 4 अगस्त से। हाँ सर जोनल ऑनलाइन टेस्ट है 4 अगस्त से। 4th अगस्त है ना? ओके ओके। जोनल मतलब डीएवी का है क्या सबका? यस सर। डीएवी स्कूल, हर स्कूल का एक ही Yes, टेस्ट है sir. क्या पूरा? गुड। ओके बेटा, तो लेट स्टॉप गुड हियर। नाइट सर, हैप्पी हाँ। रक्षाबंधन। हाँ हैप्पी रक्षाबंधन बेटा। Happy Raksha Bandhan, sir. रक्षाबंधन। रक्षाबंधन सर। ओके बेटा।